Our universe. The sun's family. When you wake up every morning, do you see the sun in the sky? The sun is a star that is present in the outer space. It gives us heat and sunlight. The sun has a family of 8 huge bodies that move around it in a fixed path. These bodies are called planets. They are mostly round in shape. The sun and its family is called the solar system. The sun is at the center, and the 8 planets circle around it. The fixed path that the planets follow is called orbit. The stars. When we look at the night sky, we can see tiny dots of light. These are called stars. When a group of stars form a pattern in the sky, it is called a constellation. There are a number of constellations that are present in the sky. These can be seen only at night. The Great Bear and the Big Dipper are some examples of constellations. Yes, beta, this is your EVS class and today we are going to do chapter number 17. The name of the chapter is our universe. यूनिवर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. यूनिवर्स में क्या क्या होता है, वैसे कुछ एक पॉइंट जो हैं हम. Hello second class students, this is your EVS class and this is chapter number 17, our universe. You have to open your student book, it's page number 116 and chapter number 17, our universe. Our universe. इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. हमने इंग्लिश में भी रीड किया था, जुपिटर वाला जो लेसन था अपने वर्कबुक में पढ़ा था, उसमें हमने 8 प्लैनेट्स के नेम पढ़े थे, वो सब डिस्कस करेंगे. एंड द सेकंड थिंग इज सन, मून एंड स्टार, सूरज, चंदा मामा और बहुत सारे सितारों के बारे में भी पढ़ेंगे. Things to learn. Planets in the solar system. The sun, moon and stars. हाँ जी, ये जो बेटा सोलर सिस्टम है या सूरज भगवान की जो फैमिली है, इसमें कितने मेंबर्स हैं, उनके क्या क्या नाम हैं और कैसे कैसे ये मूव करते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे. द बिग आइडिया इज मैनी ऑब्जेक्ट्स मूव अराउंड द सन इन द आउटर स्पेस. जी हाँ, The big idea. Many objects move around the sun in the outer space. ये कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जो मूव होते हैं सूरज के आसपास, मीन्स सूरज की फैमिली में कौन कौन प्रेजेंट है, ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में. Let's go. Look at the pictures and answer the questions that follow. क्वेश्चन दिया गया है, आंसर साथ में ब्रैकेट में लिख रखा है, आपको सही आंसर को ओनली टिक करना है. फिलअप भी आप कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन को समझना है. हैव यू सीन दीज ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई. ये जो ऑब्जेक्ट्स ऊपर बने हुए हैं, सन है, मून है एंड स्टार्स हैं. फर्स्ट वन इज सन, सेकेंड इज मून एंड थर्ड स्टार्स. हैव यू सीन दीज ऑब्जेक्ट्स, क्या आपने ये ऑब्जेक्ट देख रखे हैं? भाई मैंने तो देख रखे हैं. यस. राइट डाउन व्हेन दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन इन द स्काई. अब आपको बताना है कि देखे तो हैं लेकिन कब कब देखे हुए हैं. आई कैन सी द सन. सन कब दिखाई देता है? किसी ने रात को तो नहीं देखा ना? नो, मैंने तो दिन में देखा है, ड्यूरिंग द डे. आई कैन सी द मून. मून तो चंदा मामा तो भी रात को आते हैं, एट नाइट. आई कैन सी द ट्विंकलिंग स्टार्स. ट्विंकलिंग स्टार्स भी तो एट नाइट, रात को चंदा मामा के साथ ही होते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, पहले तो यहाँ पर 3 पिक्स आपको दिखाई गई हैं. एक में सन है, सेकंड में मून, थर्ड में स्टार. पहले ये पूछा है कि क्या आपने ये ऑब्जेक्ट देखे हैं. यस, देखे हैं तो यस, नहीं देखे हैं तो नो. नहीं देखे होंगे तो देख लेना, ऐसे वैसे ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने ना देखे हों.
सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि अगर आपने ये नहीं देखा है तो कब देखा है, दिन में देखा है या रात में देखा है। तो सन को छोड़ के बाकी जो स्टार हैं, मून है, स्टार्स हैं, उनको हमने रात में ही देखा है। नेक्स्ट चलेंगे पेज नंबर 117 पे। The sun's family. सूरज भगवान की जो फैमिली है, परिवार है, उसमें कौन कौन है, चलिए देखते हैं। When you wake up every morning, do you see the sun in the sky? सुबह जब आप लोग उठते हो, डेली उठते हो, तो क्या आप आकाश को देखते हो, आसमान की तरफ देखते हो? The sun is a star that is present in outer space. धरती से बाहर, ठीक है, जो स्पेस है या जो स्काई है, उसमें कुछ प्रेजेंट होता है। कौन है वो? सन है, सूरज है। और सन क्या है? सन इज अ स्टार। सन एक स्टार है, एक तारा है जो धरती के बिल्कुल पास में है। It gives us heat and sunlight. यह हमें गर्मी भी देता है और रोशनी भी देता है। The sun has a family of 8 huge bodies that move around it in a fixed path. अब ये जो सन है, इसकी फैमिली में 8 मेंबर्स हैं और बड़ी बात ये है कि ये इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, इसके आसपास घूमते रहते हैं और डिसिप्लिन इतना है कि सब अपने अपने रास्ते पे ही चलते हैं। These bodies are called planets. ये जो आपको ऑब्जेक्ट बताए कि जो सूरज की फैमिली में प्रेजेंट हैं और इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, इन्हें कहते हैं प्लैनेट्स, ग्रह। The fixed path that a planet follows is called an orbit. अब मैंने बताया कि सबका अपना अपना रास्ता है, सब अपने अपने रास्ते पर घूमते रहते हैं। तो ये जो इनका फिक्स्ड पैथ है, जो पक्का रास्ता है इनका, जिस पर ये चलते हैं, उसे कहते हैं ऑर्बिट। They are mostly round in shape. ये जो फैमिली मेंबर्स हैं सारे गोल गोल हैं और किसी शेप में नहीं है, सब गोल हैं। The sun and its family is called the solar system. सन जो है, सूरज भगवान जो हैं, उनकी फैमिली का क्या नाम है? सोलर सिस्टम। सबकी अपनी एक जगह है, सबका अपना एक रास्ता है और सब सूरज के आसपास घूमते रहते हैं। सूरज वो स्टार है जो धरती के बिल्कुल पास में है। 8 मेंबर्स आप यहाँ देख सकते हो, विद नेम इन्होंने बना रखा है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। 8 हो गए। और इनका ऑर्बिट, ये जो लाइन आप वाइट कलर की देख रहे हो, ये इनका ऑर्बिट है, इनका रास्ता है, इसी रास्ते पे ये चलते हैं, कोई इधर से उधर नहीं होता। आगे चलते हैं चैप्टर में। Look at the picture of the solar system and write down the order in which the planets move around the sun. 2 have been done for you. यहाँ The पर Earth, on which बेटा आपको क्या करना है, ये जो पिक्चर ऊपर दी गई, एक तो ये जो 8 प्लैनेट्स के नेम है ये आपको लर्न होने चाहिए। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पर नीचे जैसे फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिखा गया है, उस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले प्लैनेट का नाम आपको लिखना है। द फर्स्ट वन मरकरी आपके लिए करके रखा हुआ है, 8th वन नेपच्यून भी करके रखा हुआ है, बीच वाले आपको खुद लिखने हैं। सेकेंड नंबर पे आएगा वीनस, थर्ड अर्थ, 4th मार्स, 5th जुपिटर, 6th सैटर्न, 7 यूरेनस, 8th लिखा हुआ है नेपच्यून। the Earth on which all of us live is also a planet. धरती जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, इंसान, प्राणी, जीव जंतु जिसके ऊपर रहते हैं, सरवाइव करते हैं, वो भी एक प्लेनेट है, वो भी एक ग्रह है। It has a lot of water on it and looks blue from outer space. धरती के ऊपर पानी बहुत है, मैंने आपको बताया भी था, हिंदी के चैप्टर में भी क्वेश्चन आपका आ रखा था
हिंदी का जो आपका टेस्ट हुआ था उसमें भी कि धरती के 70% हिस्से पे पानी है। तो जब इसे दूर से देखा जाता है तो ये बिल्कुल, पानी का रंग कौन सा होता है? नीला होता है। तो ये बिल्कुल नीली दिखाई देती है, ब्लू प्लैनेट भी जिसे कहते हैं। Hence, it is called the blue planet. हाँ जी, इसी वजह से इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। इस पर धरती के ऊपर जहाँ पे इंसान हैं, जीव जंतु हैं, सब लोग रहते हैं, सब सरवाइव करते हैं। जीवन जीने के लिए जो एग्जैक्टली रिक्वायर्ड एटमॉस्फेयर है या जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो धरती के ऊपर ही अवेलेबल हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अर्थ के ऊपर 70% हिस्से में पानी भरा हुआ है। हमारी नदियाँ, समुद्र वगैरह वगैरह जितने भी वाटर सोर्सेज हैं वो सब जो है 70% अर्थ पर अवेलेबल हैं। इसलिए जब दूर से अर्थ को देखा जाता है तो वो नीले रंग की नज़र आती है, जो वाटर का कलर होता है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। 118 टर्न कीजिए। 18 पर आता है, 118 पर है मून के बारे में। The moon. You must have seen the moon in the night sky. The moon looks like a huge ball shining in the sky. It moves around the earth. The moon shines at night because of sun's light. If we look carefully, it seems that the moon changes its shape every night. The stars. सबसे पहले बेटा देखो, मून के बारे में हमने पढ़ा। You must have seen the moon in the night sky. रात को सब बच्चों ने चंदा मामा को तो देखा ही होगा। आसमान में आते हैं, कहीं स्टोरीज, कहीं पोएम चंदा मामा से रिलेटेड हैं, बहुत खूबसूरत से नज़र आते हैं। तो रात को एट नाइट वी कैन सी द मून इन द स्काई। ये मून, The moon looks like a huge ball shining in the sky. अगर दूर से देखें तो जैसे एक बॉल होती है, ये मून जो है ये एक बॉल के जैसे नज़र आता है जो चमकती रहती है, स्पार्किंग है। It moves around the earth. अब जैसे सारे प्लैनेट सूरज के आसपास, सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, वैसे ही मून जो है ये धरती के इर्द गिर्द घूमता है। The moon shines at night because of sun's light. रात को ये चमकता है, किस वजह से? क्योंकि सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है, इस वजह से। If we look carefully, it seems that the moon changes its shape every night. किसी रात को चंदा मामा बिल्कुल गुम भी हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, अमावस्या की रात जिसे कहते हैं। और कभी कभी बिल्कुल फुल मून आता है, पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं। अब ये जो हमारे चंदा मामा हैं, डिपेंड करता है कि धरती पर हम इन्हें कहाँ से देख पा रहे हैं या इनका कौन सा हिस्सा हम देख पा रहे हैं। तो ये जो है ये डेली अपनी शेप चेंज करते हैं। पहले हल्की एक लाइन सी आएगी, फिर धीरे धीरे चंदा मामा बढ़ते रहते हैं, फिर कम होते रहते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या की रातें ऐसी होती हैं, पूर्णिमा को ये फुल मून हमें देखने को मिलता है, अमावस्या को नहीं दिखाई देता है। Did you know? Before human beings, monkeys and dogs were sent into the outer space by scientists. It is believed that the first dog to be sent to the outer space was named Laika. जी हाँ, अब तो ये काम रोबोट से भी किया जाता है, लेकिन पहले अगर बात की जाए तो आउटर स्पेस में, ब्रह्मांड में स्टडीज़ जब की जाती हैं, जब जैसे मंगल पे आपने सुना ही होगा या मूवीज़ भी देखी होंगी उससे रिलेटेड, तो पहले जानवरों को, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि डॉगी हो गया या मंकीज़ हो गए, इन्हें भेजा जाता था, इन्हें वहाँ पर छोड़कर देखा जाता था, ऑब्जर्व किया जाता था कि कैन दे सर्वाइव और नॉट। The stars. आगे तारों के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। When we look at the night sky, we can see tiny dots of light. रात को जब हम आसमान में देखते हैं तो टिम 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 करते हुए हमें क्या नज़र आते हैं? तारे।
These are called stars. जी हाँ, इन्हीं टिमटिमाती लाइट्स को ही हम तारे कहते हैं। Stars are very big in size. ये हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए हमें ये छोटे छोटे दिखाई देते हैं, जबकि पास में जाएं तो ये बहुत ज़्यादा बड़े साइज के होते हैं। But they look small because they are very far away from us. हाँ जी, ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन क्योंकि हमसे बहुत दूर हैं इसलिए हमें ये छोटे छोटे नज़र आते हैं। We do not see the stars in the sky after sunrise. दिन में जब सूरज भगवान आ जाते हैं सुबह सुबह, तो उसके बाद हमें कोई भी तारा जो है, कोई भी स्टार जो है वो नज़र नहीं आता है, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है। हैं तो ये आसमान में, दिन में भी आसमान में ही है, लेकिन दिन में सूरज की रोशनी इतनी तेज़ हो जाती है कि हम इन्हें देख नहीं पाते हैं। Have you ever noticed stars forming a pattern? When a group of stars forms a pattern in the sky, it is called a constellation. कॉन्स्टलेशन के बारे में हम इंग्लिश वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। द स्वेंथ जो चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टलेशन क्या होता है। कॉन्स्टलेशन शेप्स होती हैं जो स्टार बनाते हैं। उस स्टोरी में भी बच्चों ने कॉन्स्टलेशन देखा था और दादी ने उस कॉन्स्टलेशन से रिलेटेड स्टोरी सुनाई थी। तो याद रखना है कि कॉन्स्टलेशन क्या होता है, शेप मेड बाय स्टार्स। There are a number of constellations that are present in the sky. बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस के नेम हमने लिखे भी थे और उससे जुड़ी हमने एक एक्सरसाइज भी की थी। बहुत सारे कॉन्स्टलेशन जो हैं वो स्काई में, आसमान में प्रेजेंट हैं। The Great Bear and Orion are some examples of constellations. नीचे देखो, ग्रेट बियर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। Can you guess why this constellation is called the Great Bear? ग्रेट बियर क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इसकी जो शेप है वो बियर जैसी दिखाई देती है, इसीलिए। आगे चलते हैं। इस चैप्टर में बेटा जो डिस्कशन है, जो हमें लर्न करने वाली चीज़ें हैं, सबसे पहले प्लैनेट्स के नेम हमें लर्न करने हैं। सोलर सिस्टम क्या है वो हमें पता होना चाहिए। सन एंड इट्स फैमिली इज़ कॉल्ड सोलर सिस्टम। लेकिन इस सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं ये भी हमें रीड करना है। इनके नेम हमें पता होना चाहिए। और जो हमारी अर्थ है, जो जिसके ऊपर 70% हिस्से में पानी है, तो उसका सेकंड नेम क्या है? ब्लू प्लैनेट। याद रखने लायक बातें हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है मून। मून क्या है? मून एक स्टार है जो रात को चमकता है और सनलाइट की वजह से ही चमकता है, और ये धरती के इर्द गिर्द घूमता है। और ये जो मून है इसकी शेप जो है वो डेली चेंज होती रहती है। उसके बाद डिस्कस किया स्टार्स के बारे में। स्टार्स क्या हैं? तारे क्या हैं? जो हम रात को टिमटिमाती हुई लाइट्स देखते हैं वही स्टार होते हैं। ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन क्योंकि हमसे दूर हैं इसलिए ये छोटे छोटे नज़र आते हैं हमें। ये जो स्टार हैं ये कुछ एक पैटर्न भी बनाते, पैटर्न मीन्स शेप भी बनाते हैं, और इन शेप्स को अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। ये इस चैप्टर में है। आगे चलते हैं वर्ड मीनिंग पे। Words to know. Outer space. The area that is far away from the earth where stars, planets and moon are present. जी हाँ, आउटर स्पेस, ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी धरती के बाहर का एरिया जहाँ पर जैसे सन, मून, स्टार्स वगैरह प्रेजेंट हैं, धरती के बाहर। Planets. Large round bodies in the outer space that move around the sun. प्लैनेट, Orbit. A fixed path. प्लैनेट के बारे में पढ़ें तो प्लैनेट क्या है? ग्रह हैं। ऐसे लार्ज गोल गोल
ऑब्जेक्ट या फिर राउंड बॉडीज़ हैं जो सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं. नेक्स्ट इज ऑर्बिट. on which the planets move around the sun. जी हाँ, ये जो प्लैनेट हैं ये सूरज के आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन एक फिक्स्ड पैथ पे. हर एक का अपना रास्ता है, उसी रास्ते से जाते हैं और उस फिक्स्ड पैथ को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट. नेक्स्ट इज सोलर सिस्टम. Solar system. The sun and the 8 planets together form the solar system. जी हाँ, सोलर सिस्टम Constellations. या सोलर फैमिली के बारे में बात करें तो सन और उसके 8 प्लैनेट जो हैं वो सब जब इकट्ठे होते हैं तो उसे कहते हैं सोलर सिस्टम. सौर मंडल जिसे हिंदी में कहते हैं. Shapes that a group of stars make in the sky. कॉन्स्टलेशंस की बात करें, कॉन्स्टलेशन क्या होता है? तारामंडल. शेप दैट अ ग्रुप ऑफ स्टार्स मेक इन द स्काई. आसमान में ये जो सितारे हैं ये जब एक कोई शेप बना देते हैं तो उसे कॉन्स्टलेशन या तारामंडल कहते हैं. एक बार रिवाइज करेंगे. Let's recall. The sun and the 8 planets that move around it in a fixed path form the solar system. सोलर सिस्टम क्या होता है? अगर ये क्वेश्चन आता है आगे तो आंसर आपका रहेगा द सन एंड द 8 प्लैनेट्स दैट मूव अराउंड इट. सूरज और उसके 8 ग्रह जो सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं इन अ फिक्स्ड पैथ. फिक्स्ड पैथ मीन्स ऑर्बिट पे, अपने पक्के रास्ते पे. जो रास्ता उनका है उसी पर वो घूमते रहते हैं. फॉर्म द सोलर सिस्टम. यही सोलर सिस्टम है. The order in which the planets move around the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. जी हाँ, ये ऑर्डर है. इस ऑर्डर में प्रेजेंट हैं आपके प्लैनेट्स और इसी ऑर्डर में आपको इन्हें लर्न करना है. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. Stars are very big in size. They look small because they are far away from the Earth. ये जो स्टार हैं, तारे हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े हैं लेकिन हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि हम लोग बहुत दूर हैं. दूरी की वजह से ये छोटे छोटे हमें दिखाई देते हैं. Constellations are patterns that a group of stars make. ये तो आपको क्लियर हो रखा है, अब काफ़ी पढ़ लिया इसके बारे में. कॉन्स्टलेशन क्या होता है? कॉन्स्टलेशन आर पैटर्न. ये पैटर्न है दैट अ ग्रुप ऑफ स्टार मेक. जो तारे बनाते हैं जब वो कोई शेप बना देते हैं तो. द फैमिली ऑफ द सन. गिव वन वर्ड. द फैमिली ऑफ द सन इज कॉल्ड सोलर सिस्टम. द फिक्स्ड पैथ ऑन विच द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट. द प्लैनेट क्लोज टू द सन. सन के बिल्कुल पास कौन सा प्लैनेट है? ये मैंने इसीलिए कहा था आपको ऊपर कि ये पैटर्न जो है सेकंड नंबर रिकॉल में जो है इसे सीक्वेंस में इसी ऑर्डर में आपको लर्न करना है, पता चल जाएगा. सबसे क्लोज जो है वो है मरकरी. द 8th प्लैनेट ऑफ फ्रॉम द सन. सन से 8th नंबर पर कौन आता है? दैट इज नेपच्यून. अ ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग अ शेप. ग्रुप ऑफ स्टार जो कोई ना कोई शेप बनाए उसे कहते हैं कॉन्स्टलेशन. आगे क्वेश्चन आंसर है. व्हाट इज प्लैनेट? प्लैनेट क्या होता है? यहाँ वर्ड मीनिंग में आपने पढ़ा है लार्ज राउंड बॉडीज इन द आउटर स्पेस दैट मूव अराउंड द सन. यही आंसर आएगा. ऐसे राउंड राउंड गोल गोल बॉडीज जो सूरज के आसपास घूमती रहती हैं उन्हें प्लैनेट कहते हैं. नेम द प्लैनेट प्रेजेंट इन द सोलर सिस्टम. यहाँ पर 8 के 8 प्लैनेट्स के नेम आपको लिखने हैं. यहाँ पर रिकॉल में सेकंड नंबर पे दिया गया है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. व्हाट इज द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या होता है? रिकॉल में फर्स्ट है द सन एंड द 8 प्लैनेट्स दैट मूव अराउंड इट
इन अ फिक्स्ड पैथ फ्रॉम द सोलर सिस्टम। सूरज और 8 ग्रह जो इसके सूरज के आसपास घूमते रहते हैं अपने एक फिक्स्ड पैथ पर, एक पक्के रास्ते पे, उसे वो सब मिल कर के सोलर सिस्टम बनाते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टलेशन? कॉन्स्टलेशन आर पैटर्न दैट अ ग्रुप ऑफ स्टार्स मेक। कॉन्स्टलेशन तारामंडल क्या होता है? तारामंडल एक पैटर्न है जो बहुत सारे सितारे मिलकर बनाते हैं। नेक्स्ट पेज पे व्हाट डज द पिक्चर शो? ये जो पिक्चर है ये किसकी है? ये मून है बेटा। व्हेन डू यू सी इट? एट नाइट। विच अदर ऑब्जेक्ट्स कैन यू सी अलॉन्ग विद दिस इन द नाइट स्काई? वी कैन सी स्टार्स। एक वन वर्ड में आंसर दे सकते हो, स्टार्स। इसके साथ हमें रात को आसमान में और क्या दिखाई देता है? स्टार्स। मेक अ मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम। इट्स अ वेरी नाइस। बहुत सुंदर बच्चे बनाकर लेके आते थे हर साल। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। लास्ट में आपको जजमेंट करनी है नेम ऑफ द 8 प्लैनेट। देखो बेटा, इंग्लिश में पढ़ लिया, EVS में पढ़ लिया, आप देखो इन्हें लर्न कर लो अच्छे से। 8 के 8 प्लैनेट्स के नेम, वो भी इन द ऑर्डर आपको लर्न होने चाहिए। टॉक अबाउट सन, मून एंड स्टार। सन के बारे में, मून के बारे में, स्टार के बारे में आप बता सकते हो ये क्या है या नहीं बता सकते हो? इस चैप्टर में बेटा यही है। अच्छे से इसे रीड कर लीजिएगा। किसी बच्चे का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, यू कैन आस्क एनी टाइम, लेकिन रीडिंग बेटा ज़रूर करनी है।